हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरेश उमर वैश्य आपका एनआरके कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको प्रश्नावली 1.2 क्लास 9 के बच्चों के लिए स्टार्ट किया हूं। जो कि हमारे चैनल में नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो जो है आपके पास लगातार पहुंचे। और आज हम 9th के बच्चों के लिए प्रश्नावली 1.2 को लाए हुए हैं, जिस कारण से आप लोग हमारे क्लास में लगातार बने रहिएगा। और हम इसी प्रकार से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे किताब के पहले क्वेश्चन क्या है कि सत्य असत्य का जांच करना है। क्या पहले मुझे निकालना है अपरिमेय, बता दूं आपको। अपरिमेय, वास्तविक, अपरिमेय संख्या मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जो लगातार बढ़ता ही जाए, जैसे 1.111 ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसे अपरिमेय कहते हैं। और वास्तविक संख्या, हम इससे बताया था कि जो वास्तव में हमें संख्या पता होता है, जो वास्तव में होता है, उसे आप वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 1/3, इसी प्रकार से अन्य जितनी भी संख्या वास्तव में हमें पता है, ये जो संख्या है 1.111 ये भी वास्तविक संख्या ही है। तो हमसे कहा है कि सत्य असत्य में कि एक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होता है, तो हम कह दें कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, क्योंकि अपरिमेय तो अपरिमेय ही वाला केवल होगा, लेकिन वास्तविक में सभी संख्याएं आती हैं, इसलिए यह कथन सत्य है। अपरिमेय वास्तविक होता है। अब इसी का तीसरा, पहले का ही तीसरा जो दिया है, क्या दिया है अभी दूसरा मैं बताऊंगा कि सभी वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या होती है, तो मैं कह दूं नहीं, क्योंकि वास्तविक में परिमेय भी आता है, परिमेय ही जो कि अपरिमेय नहीं होता, इसलिए कथन असत्य हो गया। परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं होती, इसमें परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, अप्राकृतिक सभी संख्या पाई जाती हैं, इसलिए वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होता। अब हमें क्या दूसरा क्या दिया है कि यदि संख्या रेखा पर सभी बिंदुओं को अंडर रूट यम के रूप में लिखा जा सकता है, यदि लिखा जा, और जहां पर यम एक प्राकृतिक संख्या। अब पहले बता दो संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा ऐसा होता है जिसमें बीच में जीरो एक रेखा होता है। रेखा मतलब ये अनंतों मील, मतलब अनंतों तक जा सकता है, और ये भी अनंत, इधर भी बीच में जीरो होता है, दाएं तरफ प्लस वाली गिनती होती है, इसी प्रकार अनंत तक जाएगा। अब बाएं तरफ माइनस वाला, हम सदैव ऐसे ही संख्या रेखा को बनाएंगे, दाएं तरफ प्लस वाला, बाएं तरफ माइनस वाला, बीच में जीरो। अब इस प्रकार से क्या लिखा जा सकता है, संख्या रेखा पर क्या निरूपित किया जा सकता है, हमें यही बताना है। तो जैसे हम बता दो सत्य है कि असत्य, दूसरा में है ये कथन बिल्कुल ही असत्य, क्योंकि जब हम अंडर रूट में जब लेंगे तो माइनस वाला भी टर्म लेंगे, प्लस वाला भी टर्म लेंगे। प्लस में मान लो 4 ले लिए, तो ये +4 जो है 2 आ जाएगा, जो कि प्राकृतिक है, लेकिन ये बाहर नहीं आएगा, जो कि आवाज ये प्राकृतिक नहीं होगी, इसलिए यह कथन असत्य है। अब दूसरे सवाल में हम पहुंच चुके हैं। दूसरा सवाल प्रश्नावली 1.2 का दूसरा सवाल क्या है। प्रश्नावली 1.2 दूसरा सवाल ये है कि क्या हम क्या सभी, देखिए किताब में क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल होता है वह अपरिमेय होता है, यदि नहीं होता है तो एक उदाहरण दीजिए। तो मैं पहले बता दूं, जैसे धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्यात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो धन गिनती होती है, ऋणात्मक पूर्णांक जो ऋण गिनती होती है, शून्यात्मक जो शून्य होता है। अब धनात्मक, जैसे क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, नहीं होता, क्योंकि जब धनात्मक पूर्णांक 4 लेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे 2 आएगा, जब 16 लेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे 4 आएगा। और कहा है कि तब एक हमें दीजिए ऐसा उदाहरण जो कि परिमेय आए। अब ये देखिए 4 ले लिए तो 2 आया जो कि परिमेय है, क्योंकि इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं, अर्थात यही उदाहरण हम दे सकते हैं, या 16 या 25। और हम ये नहीं, 2 नहीं दे सकते, क्योंकि इसका मान 1.14 ऐसे आता जाएगा, इसीलिए इसको हम नहीं दे सकते, लेकिन इसको हम दे सकते हैं। तो अब हम तीसरे सवाल पर क्या आ गए हैं कि तीसरे सवाल में क्या कहा है कि अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाएगा।
√5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाएगा, आप दर्शाइए। जैसे संख्या रेखा यही है तो इसमें कहीं पर √5 भी है, क्योंकि सभी संख्या रेखा पर होते हैं लेकिन दिखाई तो भले नहीं देते, लेकिन होते हैं। तो ये √5 को हम किस प्रकार से दर्शाएंगे। तो पहले हमें एक ही रचना करना होगा। रचना में क्या करना होगा, हमें सर्वप्रथम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ए बी रेखा खींचा। सर्वप्रथम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ए बी रेखा खींचा और ए बी पर लंब बीसी 1 सेंटीमीटर वाले बीसी डाला। ए बी पर लंब 1 सेंटीमीटर वाली रेखा बीसी डाला। अब एसी को मिला दिया। अब देखिए ये 1 ये 2। अब हम पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या होगा, जो ये थोड़ा झुकी हुई लाइन होती है उससे कर्ण, और जो लंब डाला होता है वो लंब, और जो शेष नीचे नीचे होता है इस प्रकार से धरती पर जो होता है उसे आधार कहते हैं। अब देखिए कर्ण को मान हमको निकालना है, कर्ण का वर्ग, और अब देखिए ये आधार है लंब का मान 1 है और आधार का मान 2 है, 2 का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग बराबर ये 1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 ही आता है, और प्लस 4 2 का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग बराबर इसको जोड़ दीजिए 5। अब के बराबर √5, यही आ गया आंसर। हमें इसी प्रकार से विषय में नोट कर लेना है ताकि हमारी ये हम भूले ना इसको, हम जब भूले तो हम लगा लें। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पर रोकता हूं। अब कल हम प्रश्नावली 1.3 को लाएंगे। आप हमारे इस वीडियो को फिर से एक बार से देख लेना। मैं आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो समझ में आएगी। धन्यवाद।